आपको बताना है कि जिसका आपको इंतज़ार था, जितने भी यूजी और पीजी के बच्चे हैं, जिनको यूजी में एडमिशन लेना है 12th के बाद और जिनको ग्रेजुएशन के बाद पीजी में एडमिशन लेना है, उनके लिए खुशखबरी है कि आईसीआर के फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गया रजिस्ट्रेशन उनका, तो आप रजिस्ट्रेशन करें। बेसिकली आईसीआर क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो काउंसिल है कि इंडिया में जितनी भी स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं जो एग्रीकल्चर से हैं, उन सभी को आईसीआर गवर्न करता है, वहीं से कंट्रोल करता है। तो ये ऑल इंडिया लेवल पर एक एग्जाम कंडक्ट कराता है और फिर उसके थ्रू उन यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन दिया जाता है। तो ये बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है और मान लीजिए कि अगर आप इसमें एडमिशन आपको मिल जाता है तो आने वाले भविष्य में आपको एडमिशन के साथ साथ आगे जॉब मिलने में भी बहुत सारी संभावनाएं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें ये यूनिवर्सिटी का बैनर जो है वो आपके लिए बहुत सहायक होगा। जैसे कि हम कहते हैं किसी दुकान पे जाते हैं तो ब्रांड तलाशते हैं, तो अगर देखा जाए कि जो एग्रीकल्चर एजुकेशन है और हम कहें एजुकेशन में देखा जाए क्लासिकल में है, वो आईसीआर टॉप मोस्ट है, जो बेसिकली केवल एजुकेशन ही नहीं है, ये देश की इकोनॉमी, पॉपुलेशन, फूड, उनके रहन सहन और उनके आर्थिक संसाधनों को सीधे प्रभावित करती है। इसलिए इसमें जो ग्रामीण बच्चे हैं, शहर के बच्चे, वो एडमिशन ले सकते हैं। इसमें बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं जिनमें आपको आसानी से एडमिशन मिल सकता है। तो आपको इसमें बेसिक्स सब्जेक्ट वाइज तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसी बारे में बताना चाह रहा है कि आईसीआर किस तरीके से तो आईसीआर का जो बुलेटिन अगर देखा जाए, एजेंसी है हमारी नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए, इसके पोर्टल के थ्रू इसमें आपको यूजी और पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो आईसीआर है बेसिकली ये कंप्लीट सीट पर एग्जाम नहीं कराता है। जो हमारी एग्रीकल्चर डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी 50% सीट्स अंडर ग्रेजुएट, 25% सीट मास्टर्स और डॉक्टोरल प्रोग्राम्स के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है। इसके अंतर्गत 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, 63 स्टेट यूनिवर्सिटीज और 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती है, जहां पर ये आपको एग्जाम एडमिशन के लिए देना होगा और यहाँ इन यूनिवर्सिटी में आपको सीट्स अलॉट होगी। तो बहुत ज़्यादा मॉस सीट्स नहीं होती है, बेसिकली 2, 3, 5 सीट्स होती है यूनिवर्सिटी में। और इसमें जो बेसिकली एजुकेशन सिस्टम है वो अमेरिकन एजुकेशन पैटर्न पे आपको एजुकेशन दी जाती है। तो बहुत बढ़िया एजुकेशन है। इसमें जो बच्चे को कैरियर, इसमें एडमिशन आपका हो जाता है तो भविष्य और आपका कैरियर बहुत अच्छा बनने की संभावना रहती है, जो आपके में भी सहायक होता है। तो इसके फॉर्म बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म जो है 25 जुलाई से स्टार्ट हो गए थे। तो जिनको यूजी में एडमिशन लेना है उनके लिए 10+2 या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, और जिनको पीजी में एग्जाम लेना है उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की डिग्री कंप्लीट की हो, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए बीएससी लेवल पर इसमें हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन और सेरिकल्चर। उसी तरीके से बीटेक प्रोग्राम में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी जो है इसमें मुख्य सब्जेक्ट है, जिनके लिए आईसीए एग्जाम कंडक्ट कराता है। और ये एग्जाम बेसिकली, इस एग्जाम में 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जो 600 मार्क्स के होते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। तो अगर देखा जाए 20 जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था वो 25 जुलाई से हुआ था और इसकी लास्ट डेट जो है 20 है। अब इसके लिए और क्या क्या जरूरी है, तो सबसे पहली शायद किसी को फोटो और साइन जो है वो हमारा 200 KB का होना चाहिए। सिग्नेचर इसमें 4 KB से 200 KB का होना चाहिए। और इसमें थंब इम्प्रेशन का भी स्कैन हम लगाएंगे
उसका भी। तो ये इतना काम, फॉर्म भरने से पहले फोटो स्कैन और सिग्नेचर स्कैन, थंब इम्प्रेशन स्कैन, ये सभी स्कैनिंग करके रखेंगे और इतना केबी में कन्वर्ट करने आप फॉर्म भरना स्टार्ट करें। तो देखा जाए कि जो एप्लीकेशन फ़ी है यूजी प्रोग्राम में, जो जनरल कैटेगरी की फीस है वो 770 यानी 770 रुपये है, ओबीसी की फीस 750 रुपये है, और SC ST की और ट्रांसजेंडर की फीस जो है 375 रुपये है, 375 रुपये है यूजी प्रोग्राम के लिए। अगर आप पीजी प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं तो इसके लिए जनरल कैंडिडेट को 1120 रुपये, ओबीसी कैंडिडेट को 1100 रुपये और SC ST कैंडिडेट को 550 रुपये पे करने हो। तो इसमें हम बता ही चुके हैं आपको फीस की इंफॉर्मेशन। इसमें फी जो फॉर्म हमारा है वो 20/8 तक भरा जाएगा, लेकिन फाइनल सबमिट जो है वो 23 तक हम करते हैं। अब कुछ सीट्स हैं जिनके लिए एग्जाम से हो सकता है, सीटें घट बढ़ सकती हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें पीजी प्रोग्राम में प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में 18 सीट्स हैं, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में 24 सीट्स हैं, और प्लांट बायोकेमिस्ट्री में 18 सीट्स हैं, प्लांट पैथोलॉजी में 20 सीट्स हैं और माइक्रोबायोलॉजी में 97 है, एनिमल ब्रीडिंग में 16 सीट्स हैं, जिनके लिए ICR एग्जाम कंडक्ट होगा प्रोग्राम के लिए। इसी तरीके से देखें हम यूजी प्रोग्राम में देखें BFSC, BSc फॉरेस्ट्री, BSc सेरिकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc कम्युनिटी, BSc एग्रीकल्चर। तो BFSC में 73 सीट्स हैं, BSc फॉरेस्ट्री में 75 सीट्स हैं, BSc सेरिकल्चर में 13 सीट्स हैं, हॉर्टिकल्चर में 121 सीट्स हैं, कम्युनिटी में 96 सीट्स हैं, और एग्रीकल्चर में 1106 सीट्स हैं। तो इन सीट्स के लिए, सभी सीट्स के लिए ICR इंडिया लेवल का एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट कराएगा। इसके फॉर्म NTA के द्वारा भरे जा रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं कुछ विशेष यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन है जो रैंकिंग रखते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला नंबर 1 देखा जाए तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली है, जिसे IARI कहते हैं। तो यहाँ पर यूजी और पीजी प्रोग्राम चलते हैं। पीजी प्रोग्राम बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग, बॉटनी, प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल साइंस, फॉरेस्ट्री, एग्रोनॉमी, और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे कोर्सेज हैं, MBA, BTech और MTech के कोर्सेज भी यहाँ पर कराए जाते हैं। तो देखा जाए ये ICR का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, इसको पूसा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हमारा है GVPTU गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तराखंड में है। इसमें क्या है कि इस यूनिवर्सिटी में जो इसकी अपनी सीट्स है उसका 85% सीट्स जो है उत्तराखंड के वासियों के लिए रिजर्व है, 15% सीट्स जो है वो दूसरे स्टेट्स के लिए है, और उन 15% में जो स्टेट्स की सीट्स हैं वो ICR के थ्रू भरी जाती है, जिसके थ्रू दूसरे स्टेट्स के बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। फिर हमारा डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो NDRI। तो यहाँ पर बेसिकली PG भी डेयरी से होता है, डेयरी माइक्रोबायोलॉजी से होता है, और BTech भी डेयरी टेक्नोलॉजी से इसमें कराया जाता है। ये स्थित है। दूसरा चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में है, तो ये भी अच्छा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर एग्रीकल्चर का सबसे ज्यादा काम किया जाता है। दूसरी हमारी है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो देखा जाए पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है लुधियाना में स्थित है, और एशिया की सबसे लार्जेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना 1962 में पंडित जी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, इनॉग्रेशन किया गया था। इसके बाद उस समय और बड़ी यूनिवर्सिटियों की स्थापना हुई थी, उनमें से एक यूनिवर्सिटी है उस समय जो यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी, गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर, उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी भावेशनगर, और फॉर्मली इनोग्रेटेड इसको किया था 8 जुलाई 1963 को। तो देखा जाए विश्वविद्यालय है, इनका ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा हो, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी रही हो, चाहे पंतनगर यूनिवर्सिटी रही हो, चाहे पूसा रहा हो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने देश को अनाज में आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो इस यूनिवर्सिटी में बेसिकली कौन कौन से कॉलेज हैं? कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, होम साइंस और बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटी में आपको डिग्रियां प्राप्त हो सकती हैं, यूजी और पीजी, और डॉक्टोरल एजुकेशन यहाँ पर की जाती है। एग्रीकल्चर हमारी दूसरी यूनिवर्सिटी है वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरीज। तो बेसिकली इस पर ये पहले हमारा पुराना बंगाल वेटनरी कॉलेज था, इसकी स्थापना 1893 में हुई थी। उसके बाद इसको वेस्ट
वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में कन्वर्ट कर। इसी तरीके से जो एक बड़ी यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर में स्थित है, और इसकी स्थापना बेसिकली 1868 में एग्रीकल्चर कॉलेज के नाम से की गई थी। बाद में 1906 में और 1920 में इसको मद्रास यूनिवर्सिटी अपडेट किया, बाद में इसको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट की दिया। इस यूनिवर्सिटी में 13 सब्जेक्टों में अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम चल रहे हैं, 40 सब्जेक्टों में ग्रेजुएट प्रोग्राम चल रहे हैं, और 27 सब्जेक्टों में डॉक्टरल प्रोग्राम चल रहे हैं जिनकी एजुकेशन इस यूनिवर्सिटी में दी जाती है। ये भी साउथ इंडिया की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो कोयम्बटूर में